मौत का फरिश्ता हूं। तुम्हारी उम्र के सब लड़के अपना घर संभाल रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो ज़ैवान? बेटा ज़यान, सो गए? तुम्हारे लिए खाना रखा है, घर आ जाओ ना। नहीं अम्मी, अभी बहुत काम है, खुद खा लेना। मेरे पास अभी इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। हमेशा कॉल करती हैं, हमेशा पूछती रहती हैं। चलो अब घर चलते हैं। तुम्हारी उम्र के सब लड़के अपना घर संभाल रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो ज़ैवान? आपको हर वक्त मेरी ही परवाह क्यों होती है? मैं ठीक हूं, और प्लीज मुझे हर वक्त टोका ना करें, मुझे सब पता है। फोन नीचे रखो। क्या बाप से ऐसे बात की जाती है? हमने तुम्हारी परवरिश इसलिए की थी कि तुम ऐसे बनो। परवरिश? आपने तो बस पैसे दिए हैं, प्यार नहीं। भाई इब्राहिम, मैं सोच रहा था कि अपनी बेटी का निकाह आपके बेटे ज़यान से कर दूं। आपका क्या इरादा है? मुझे नहीं पता, बेहतर होगा आप ज़यान से खुद बात कर लें। लेकिन वो है कहाँ? अपने कमरे में होगा, वहीं रहता है आजकल। ज़यान बेटा, क्या मुझे इजाजत है अंदर आने की? आ जाइए अंकल, दरवाजा खुला है। बेटा ज़यान, आगे क्या इरादा है? कोई कैरियर, कोई मंजिल? देखता हूँ, अभी तो कुछ सोचा नहीं। बेटा ये वक्त है कुछ सोचने का। आप लोगों को बस हर वक्त मेरी जिंदगी की टेंशन रहती है, हर बात पे सवाल, हर वक्त नसीहत। मैंने कहा ना, अभी कुछ सोचा ही नहीं है। मेरे भाई, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी बेटी के लिए कोई गैर जिम्मेदार लड़का नहीं चाहता। जी शुक्रिया, मैं समझ गया। उन्होंने रिश्ता मना कर दिया है। कह रहे थे कि अपनी बेटी के लिए एक लफंगा नहीं चाहिए। हमने अपनी जान लगा दी इसे सीधा करने में, पता नहीं कहाँ गलती रह गई हमारी, और आज लोग इसे लफंगा कह रहे हैं। आप फिक्र मत करें, अल्लाह सब ठीक करेगा। कोई मखलूक तो मुझे डराने की कोशिश कर रही है। छोड़ो, ये मेरा वहम था। अगर हमारा बेटा पाबंदी से नमाज पढ़ता, अगर उसने ईमान को थामे रखा होता, तो शायद उसकी जिंदगी में ये अंधेरे ना आते। लेकिन ज़यान ने खुद से वो रोशनी दूर कर दी। जाओ ज़यान को नमाज के लिए जुगाओ। हाँ ठीक है, मैं जुगाती हूँ। ज़यान, फजर का वक्त हो गया है, उठो, नमाज कज़ा हो जाएगी। मुझे सोने दे, मैं बाद में पढ़ लूंगा। बेटा, यूं हर बात टाल देने से जिंदगी नहीं बनती। नमाज तुम्हारे हक में है, मेरे लिए नहीं। मुझे सोने दे, मैं बाद में पढ़ लूंगा। इब्राहिम, वो फिर नहीं उठा। मैंने जितनी नरमी से समझाया, उसने सब टाल दिया। वो जाने और उसका खुदा जाने। मैं मौत का फरिश्ता हूं और मैं तुम्हारी रूह लेने आया हूं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं कहाँ हूँ? मामा, मुझे बचाओ, प्लीज प्लीज, मुझे मत लेकर जाओ। तुम्हें एक मोहलत दी जा रही है, तौबा की मोहलत। ये मैं क्या देख रहा था? ख्वाब या हकीकत?
नहीं, ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था। कोई मुझे खबरदार कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है। मुझे अपनी जिंदगी बदलनी होगी, ये ऐसे नहीं चल सकती। मैं खत्म हो जाऊंगा। अल्लाह मेरे बेटे ज़ियान के दिल को हिदायत दे, उसकी जिंदगी के अंधेरों को रोशनी में बदल दे। मम्मी, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। क्या मैं? यस मॉम। ज़ियान बेटा, वाह, अल्लाह तेरा भला करे। तू जा, नमाज पढ़ ले, शायद यही वो लम्हा है जिसकी मैं रोज दुआ करती थी। फिर माँ, मैं चलता हूँ। जाओ। बस अब और देर नहीं होगी। आज से मेरी नमाज कभी नहीं छूटेगी। इब्राहिम, आपको पता है हमारा बेटा नमाज पढ़ने लग गया है। उसने आज नमाज अदा की है। What? ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा। आप जल्दी से अस्पताल आ जाएं। आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। क्या? Please God, bring our child back to us safely. Please have mercy. आपका बच्चा अब खातरे से बाहर है, आप उनसे मिल सकते हैं। शुक्र अल्लाह का। ज़ायान बेटे, तुमने हमें बहुत डरा दिया था। खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो। बेटे, तुम हमारी जिंदगी हो। अम्मी, मैंने आप दोनों को बहुत तकलीफ दी। मैं गलत था। बस अब सब ठीक कर दूंगा। बेटा, तुम सलामत हो, यही हमारे लिए काफी है। अब बस अच्छा रास्ता पकड़ लो, हम तुम्हारे साथ शायद हैं। ये मेरे लिए वार्निंग थी अल्लाह की तरफ से कि मैं बदल जाऊंगा। अब मैं बदल चुका हूँ। फातिमा, ज़यान कहाँ है? उसके लिए एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर आया है। सच? वो नमाज पढ़ने गया है। लगता है अल्लाह ने हमारी सुन ली है। ज़यान बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर आया है। 50,000 तनख्वाह है। क्या सच? अब्बू, 50,000? ये तो मेरे लिए एक नई जिंदगी जैसा है। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं अपने रब को नाराज नहीं करूंगा। अब्बू, जब इंसान अल्लाह के करीब होता है ना, तो उसकी जिंदगी खुद ब खुद ठीक होने लगती है। लगता है अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता खोलना शुरू कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है। फातिमा, ज़यान के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आया है। What? जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि आपके पास क्या है, असल कामयाबी ये है कि आपका दिल कैसा है। इंसान जब अल्लाह से दूर होता है तो दिल भारी हो जाता है। अल्लाह उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद बदलने का इरादा ना करे। नौजवानों, याद रखो, कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती। कामयाबी मिलती है डिसिप्लिन से, मेहनत से और अल्लाह से सच्ची वाबस्तगी से। याद रखो, कामयाबी उसी को मिलती है जो अपनी जिंदगी को संभालता है, अपने रब का सहारा लेता है और अपने इरादे मजबूत रखता है।